नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इनके साथ ही कुढ़नी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर लगभग एक ही किस्म के आरोप लगाए गए हैं। दोनों ने बिना निविदा प्रक्रिया से गुजरे सफाई कर्मियों को, सफाई एजेंसियों को आवंटित कर दिया कार्य, और उसके बाद जब उनकी फंसने की स्थिति हुई तो उन्होंने इस प्रक्रिया को स्वीकृति दिलाने के लिए डीएम को आवेदन दिया, जिसके बाद डीएम ने 2 तारीख को सितंबर महीने में सिविल सर्जन के खिलाफ आवेदन लिखा, और जिसके बाद आज राज्यपाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पर रविंद्र सर, आप क्या इसे देखते, किस तरह से देखते कि बार बार डॉक्टरों का धांधलेबाजी का प्रक्रिया सामने आ रहा है और इस तरह से लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते? सेजल, जो बात सामने आई है उसमें सिविल सर्जन ने डीएम को डार्क में रखा। हालांकि डीएम प्रणब कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और सिविल सर्जन की जो कुकृति थी, जो कार्रवाई थी, जो गलत तरीका अपनाया गया था, उसकी रिपोर्ट सरकार को लिखी, जिसके बाद मामला सत्य पाए जाने के बाद सिविल सर्जन पर कार्रवाई हुई और सिविल सर्जन को आज निलंबित कर दिया गया। इसी तरह की कार्रवाई की बात आई है जो कुढ़नी सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार है, उन्होंने भी अनियमितता बरती, जिसके कारण उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। इसमें जो आरोप लगाया गया है, डीएम ने जो पत्र लिखा था सरकार से, उसमें यह बताया गया है कि सिविल सर्जन ने सफाई एजेंसी को पूर्व में ही डीएम से बिना अनुमति लिए हुए, बिना स्वीकृति के ही उसे कार्य आवंटित कर दिया, और फिर फंसने की स्थिति जब सामने आई तो डीएम को डार्क में रख करके फिर से संचिका बढ़ाई और उसमें स्वीकृति लेने का प्रयास किया, जिस मामले को डीएम गंभीरता से लिए और उन पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। आपको यह भी बता दें सीजल कि जो मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल है उसमें लगातार घोटाले की बात आती है। इससे पहले भी कई सिविल सर्जन इस कार्रवाई के जद में आए हैं, कई सिविल सर्जन पर प्राथमिकी भी हुई। किसी पर दवा घोटाले का मामला था तो किसी पर सफाई एजेंसी के साथ मिल करके घोटाले करने का आरोप था। अभी हाल ही में एक अंधापन घोटाला की बात सामने आ रही है। हालांकि यह मामला जांच के दायरे में है। इस दायरे में एसीएमओ डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह भी आ रहे हैं, जिनके विरुद्ध लक्ष्मण फाउंडेशन ने सरकार से मतलब बिहार सरकार के सभी अधिकारियों से लेकर के पीएमओ तक पत्र लिखा है। उसमें मामला यह बताया जा रहा है कि जिस एनजीओ को आँख ऑपरेशन के लिए अस्पताल में आँख ऑपरेशन कराने की अनुमति दी गई है, उनके पास अब व्यवस्थित अस्पताल है ही नहीं, और उन्हें करोड़ रुपया आँख ऑपरेशन के नाम पर दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें किसी अस्पताल के पास सिर्फ बोर्ड लगा करके, कोई एनजीओ जो सिर्फ बोर्ड लगा करके और अस्पताल चला रहे हैं, उन्हें भी जैसे ऑपरेशन की अनुमति दे दी गई है। तो इस तरह का घोटाला लगातार सदर अस्पताल में और स्वास्थ्य विभाग में सामने आता रहा है। इसी कड़ी में यह भी एक घोटाला ही है जिसमें सिविल सर्जन ने अनियमितता बरती, किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है जो सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति वहां की गई है कॉन्ट्रैक्ट पर, उसमें भी अनियमितता बरती गई है। इन सब आरोपों के कारण सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है। अंधा घोटाले का आपने जिक्र किया, उस पर थोड़ा सा व्याख्या करेंगे कि उस पर अभी क्या प्रक्रिया चल रही है अंधे घोटाले? उसमें सचिव स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें यहाँ से संचिका मंगाई जा चुकी है कि किस एजेंसी को, मतलब किस एनजीओ को आवंटित किया गया है, वह उसके मानक को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि यह जांच अभी बहुत दिन से जारी है, लेकिन जो सच्चाई है सामने आने के बाद इसमें कई स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी इसके जद में आएंगे और भी उन पर भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
तो अभी सदर अस्पताल से जो सिविल सर्जन है उनका सस्पेंशन आ चुका है, तो क्या लगता है कि आगे कब तक इस प्रकार की स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी और धांधली पाई जाएगी? यह धांधली लगातार जारी है और इसमें सरकार के ऊपर है जो सरकार किस तरह से जांच कराती है, कैसे जो आरोपितों पर कार्रवाई की जाती है उस पर यह निर्भर करता है। वैसे तो यह जांच का मतलब यह घोटाले का सिलसिला जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बताएं के लिए कि किस तरह से सदर अस्पताल में और स्वास्थ्य केंद्रों में ये धांधली लगातार जारी है और आगे भी पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा। इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने की ज़रूरत है। इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।